बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एग्जाम्पल क्वेश्चन है 1.9 के ऊपर, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है बेटा कि आपके किसी भी IIT जेईई का एग्जाम हो या नीट के एग्जाम हो, इस पर क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को काफी बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं और किसी तरीके का अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट सी दिया हुआ है। ये हर एक पॉइंट पर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, स्ट्रेंथ निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए। अब देख लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी कितना 0.05 मीटर, फिर यहाँ से 0.05 मीटर, इसकी 0.1 मीटर, फिर 0.1 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक दो बात पहले जान लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प होने वाला है। अगर मान लेते हैं कि कोई चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज है, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ पूछ रहा है। अगर मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया। अगर मान लो माइनस है तो माइनस होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसके मैग्नीट्यूड वैल्यू का बात करते हैं, ठीक है। हम लोग उससे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होगा, अगर माइनस होगा तो उसका भी वैल्यू सेम होगा। ये एक बात हुआ। दूसरी बात आप एक चीज और समझ लीजिए कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर देख लीजिए, ये नेगेटिव है, -10⁻⁸ कूलम, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, इससे दूर होगा। अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात, फील्ड की बात किया जाए, ये अपने चार्ज क्या करता है, इस पॉइंट से दूर की तरफ बनाता है। वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज अपने से बाहर की तरफ उसको फेंकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ आने दो अपनी तरफ आने दो उसको, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये नेगेटिव होगा तो अपने तरफ बढ़ाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव बोलेगा बाहर जाने दो, ठीक है, लेकिन नेगेटिव होगा तो अपने पास आने दो। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अपने आसपास वो सभी को बुलाता है। समझ में आ गया। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि E इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूला का पूरा इस्तेमाल कर करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करते हैं, अगर ये बात समझ गए हम और मजा आएगा क्वेश्चन को देखने में। आप सबसे पहले पॉइंट ए की बात कीजिए, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, ठीक है। यहां पर क्या है, आपका Q1 है, Q2 है, ये कितना है 0.05 मीटर, 0.05 मीटर, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने वाला है, समझ में आ गया। Q1 पता है, Q2 पता है। अगर मान लीजिए कि Q1 की वजह से इस पॉइंट पर किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह हो जाएगा, इससे बाहर की तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये Q1 क्या है, पॉजिटिव है बेटा, Q1 क्या है, पॉजिटिव है, Q1 क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव की वजह से अगर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट से बाहर की तरफ होगा, पॉजिटिव में बाहर की तरफ, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये Q1 क्या है बेटा, Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q1 क्या है, Q1 पॉजिटिव है, ठीक है। Q1 क्या है, Q1 पॉजिटिव है, और Q2 क्या है, Q2 नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट हम इस पॉइंट ए पर बात करेंगे तो पॉइंट ए से दूर जाएगा, ठीक है, अपने से दूर वो उसको भेजता है, ठीक है। इसका हम नेमिंग क्या दे देंगे, EA1, EA1। लेकिन यहाँ पर आप एक और बात अब समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि Q2 के कारण, Q2 क्या है, नेगेटिव चार्ज है, Q2 क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो क्या होगा, वो ए की तरफ होगा बेटा, क्या होगा, ए की तरफ होगा, ठीक, अपने तरफ होगा, क्या होगा, Q2 की तरफ होगा।
Q1 पॉजिटिव है, अपने से बाहर फेंकेगा, Q2 नेगेटिव है, उस क्या होगा, अपने तरफ लेगा, तो अपने तरफ लेगा तो ये इसका भी डायरेक्शन सेम इसी तरीके होगा, ठीक है। इसका नाम दे देंगे हम E2A, और यही EA1 E2A ये दोनों का वैल्यू फाइंड करके उसके बाद आपका निकालना है। अब एक बात समझ लीजिए, अगर आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में अगर दिया हुआ है, सेम डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए कि इधर भी EA1 है और सेम डायरेक्शन में E2A है, ठीक है। जो वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, ऐड होता है। तो अगर ई नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, EA1 प्लस E2A। EA1 का वैल्यू निकाल करके E2A का वैल्यू निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे, ई नेट निकल जाएगा हमको कहाँ, पॉइंट ए पर। समझ में आया होगा, आया हो। इतना बेहतरीन तरीके से तो खैर आप लोगों को कहीं मिलने वाला है नहीं, तो आप लोग बात को समझिए, समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, EA1 निकालते हैं, EA1 के इंटू, और Q1 का वैल्यू कितना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले पॉजिटिव वाले निकाल रहे हैं। Q1 का वैल्यू कितना है, 10 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई कितना है, डिस्टेंस कितना है, 0.05, 0.05, ठीक है, 0.05 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, समझ में आ गया। समझ में आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, और k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 0.05, ठीक है, EA1। अब क्या होता है ना बेटा, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन क्या होता है कि जितने भी बच्चे नीट के एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं ना, उस सभी का फिजिक्स का कैलकुलेशन काफी कमजोर होता है, ठीक है। फिजिक्स का कैलकुलेशन क्या, पूरा फिजिक्स का वो लोग मार के रखा रहता है, कुछ नहीं पढ़ता है, पूरा एकदम कमजोर करके रखा रहता है। तो ये कैलकुलेशन भी आप लोगों को बताएंगे, ताकि कैलकुलेशन से भी क्या होता है ना कि आप तो क्वेश्चन का फॉर्मूला लगा लेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे, जब तक उसका अगर फाइनल आंसर नहीं निकाल रहे हैं ना, तो उससे कुछ मतलब नहीं है, उसका आप टिक ही नहीं लगा पाएंगे ऑप्शन में। तो चलिए इसका हम हर एक अच्छे से आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे, ताकि आप उस चीज सीखिएगा कि कहाँ पर कौन सा तरीका लगाना पड़ता है, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 0.05, 9 इंटू, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, आप लोग एक बेसिक चीज पढ़े होंगे, अगर a⁻m है इंटू a⁻n है, देखिए ये a क्या है, बेस है, ये a क्या है, बेस है, इसका पावर m है, इसका पावर n है। हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, हम बेस को देखेंगे। तो बेटा क्या है कि दोनों बेस मेरा सेम है, जब बेस सेम होगा तो पावर कुछ भी हो उसका हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर सेम चीज देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 10 है, 10⁻9 है, यहाँ पर 10 है, इसका पावर -8 है, दोनों बेस सेम है, बेस सेम है तो हम बेस सेम लिखेंगे, ठीक है। और ये दोनों को पावर को पकड़ के ऐड कर देंगे, दोनों के पावर को पकड़ के ऐड कर देंगे तो 9 प्लस -8 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 0.05, क्लियर, ठीक है। चलिए अब यहां से आगे आइए, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 0.05। चलिए मेन गेम यहां से शुरू होता है, जैसे ही डिवीजन में अगर पॉइंट में देख लेते हैं बच्चों लोग कि अगर पॉइंट में कैलकुलेशन है तो डिवाइड कैसे करें, उसका फर्क क्या आ जाता है, हाथ में। तो अब उसको आपको लोग क्या करना है कि अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। तो 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 0.05। अगर आपको किसी को ये बात बोल दिया जाए बेटा कि अगर 0.05 है, इसको हमको 5 के इक्वल बनाना है,
हमको इसके 5 के इक्वल बनाना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, देखना है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो कुछ नहीं करना है, 0.05 में सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100 से, सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100 से। अगर डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, अभी 2 डिजिट है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा बन जाएगा, ये 5 के इक्वल बन जाएगा, सीधा ये 5 के इक्वल बन जाएगा, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। आप एक काम करेंगे, अब चलिए यहाँ पर आते हैं, 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.05। अगर इसको 5 बनाने के लिए तो 0.05 को 5 बनाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी है 0.05, ठीक है। इसको भी 5 बनाने के लिए बेटा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि डिवीजर का मामला है, डिवीजर का मामला है। अगर 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 3, तो अगर जो क्रियाक्रम हम लोग डिनोमिनेटर में करेंगे सेम वही क्रियाक्रम हम लोग क्या करेंगे, नोमिनेटर में करेंगे। तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 2 मरतबे 100 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी 2 मरतबे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 इंटू 100, समझ में आया बात। चलिए, तो 9 इंटू 10 इंटू, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये 100 है, ये भी 100 है, इसको 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, डिवाइडेड बाय, अब ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा आपका, ये भी कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू 10 कितना होगा, 90 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपका आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन और, ठीक है। इतना कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन कितना आसान है, आपको हर एक स्टेप फॉलो करते जाना है। अब 3.6 आया, कैसे आया, अगर इसमें भी कंफ्यूजन अगर आप लोगों को है ना, चलिए वो भी करके दिखा देते हैं। अगर इसमें कंफ्यूजन अगर आप सभी को है तो वो भी करके दिखा देते हैं। देखिए ऊपर 90 है, 90 है, डिवाइड कर देंगे हम लोग क्या, 25 से, ठीक है। तो 25 तिहाई 75, 25 चौका तो 100 होगा, तो हम लोग लगाए नहीं, 75 से कितना हो जाएगा, 80, ये 15, ठीक है। लगेगा नहीं तो पॉइंट देंगे यहाँ पर 0, तो 25 छक्का कितना हो गया, 25 छक्का 6 5 36 की जगह 3 और 6 12 3 15 हो गया आपका कैंसिल। कितना है, 3.6 आया, जो 3.6 हम यहाँ लिखा है, 10 टू द पावर ऑलरेडी 4 था, 10 टू द पावर ऑलरेडी 4 लिखा है, न्यूटन पर कूलम। बेटा देखो, इससे बेहतर किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। हर एक स्टेप बाय स्टेप को हमने क्या क्या खोल करके रख दिया, समझ में आ गया। ये बेटा अभी तो कुछ हुआ नहीं है, ये कुछ नहीं हुआ है, अभी सिंपल सा एक इस पॉइंट पर सिर्फ हम लोग क्या करें ना, एक वैल्यू निकाल लें, अब इस पर दूसरा वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम लोग पॉइंट ए बी पर निकालेंगे, फिर इसी तरीके से हम लोग पॉइंट सी पर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आप लोग इसको क्या करिए, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। हमको सिर्फ इस वैल्यू से मतलब, हम इस वैल्यू को रखेंगे, आप लोग इस सबको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से। हमें मिल गया E1A इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम E2A के लिए। E2A इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू आप सभी को पता है, n इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू का वैल्यू चार्ज पता है आपको, 10 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 0.05, ठीक है। सेम कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, इसका मतलब A2E का वैल्यू भी सेम आएगा। A2A का वैल्यू भी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम आएगा, ठीक है। अब ई नेट निकाल लीजिए, तो ई नेट में क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, E1 को और E2A को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। अब इसको ऐड करने के लिए देखिए,
स्क्वायर कैसे करेंगे देख लीजिए। तो 2 टाइम्स ऐड करेंगे, इसका मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको 3.6 में, 3.6 इंटू 10⁴ देख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 6 2 12, 2 हाथ लगा तो 6 7 मतलब 7.2 इंटू 10⁴ ये आपका आ गया ई नेट का। किसके कारण, किसके कारण, ये पॉइंट ए पर ई नेट निकल गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, चलिए हम लोग इसको हटाते हैं।